कि मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक आउटिंग में। काफी दिन से चल रहा था मौली इमोशनल भी कई बार हो रही थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड वो जा रही है हॉस्टल। गिफ्ट ले लेना कशिश के लिए। हाँ, बस अभी गिफ्ट ही लेने जा रही हूँ। इमोशनल टाइम रहता है, ऐसा ही रहता है। रहोगे ना बेटा? हाँ, टच में रहोगे ना? खेले तुम और मामी दीदी? वीर भैया भी खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? No. मैं नहीं रो रही हूँ। मम्मा से बात कर। हो गई पैकिंग बेटा? चलो अच्छे से सारी चीजें लेके जाओ, खूब अच्छा पढ़ो, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और 2 दिन हम बहुत बिजी रहे। इसके पहला वाला जो व्लॉग आपने देखा था वो तो 13वीं वाले दिन का था। उसके बाद बीच में मैं 2 दिन व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा, जो पहले तो अम्मा रुकी हुई थी आपने देखा ही था, उसके बाद अम्मा चली गई थी मौसी के यहाँ और फिर अम्मा वापस यहाँ पर आई थी और साथ में उनकी आई थी मौसी, मतलब अम्मा की एक और बहन, वो आई थी, उनके बेटे मतलब भैया जेठ जी हैं वो। तो 2 दिन वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे और ऐसे में फिर इतने टाइम बाद मौसी भी आई हुई थी तो मुझे था कि प्रॉपर मैं उन्हीं पे फोकस करूं। तो व्लॉगिंग मैंने उस टाइम पे बिल्कुल नहीं की और साथ में मुझे बहुत सारा काम था करने को। तो इधर मौसी और अम्मा की खातिरदारी चल रही थी मेरी और साथ में मेरे कुछ और काम चल रहे थे क्योंकि हमको निकलना है बाहर। पहले तो हम जा रहे हैं बिलासपुर और उसके बाद आगे और भी जाना है हमको मम्मी पापा जी लोगों के साथ। तो थोड़ा बहुत वो भी काम चल रहा था मेरा। तो ऐसे करके 2-3 दिन बहुत बिजी रही, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी और अब फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी बस मेरा मेहंदी वगैरह भी लंच हो गया। उसके बाद फिर मैंने बालों में भी मेहंदी लगाई थी तो बस अभी शैम्पू किया है थोड़ी देर पहले। बस यही सब चल रहा है। तो चलिए, मौली भी अभी रेडी हो रही है, वो एक बार आ जाए उसके बाद फिर मिलते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं काफी अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक आउटिंग में। कशिश, जिसे आप जानते हैं, वो जा रही है इस साल हॉस्टल। तो वो बचपन से मेरे साथ है, हम लोग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बहुत मतलब शुरुआत में जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद वो उसकी छुट्टी लग गई, अब वो जा रही है स्कूल, अपने न्यू स्कूल जा रही है वो। तो बहुत हम दोनों बहुत इमोशनल हो गए क्योंकि शुरुआत में उस टाइम लग रहा था कि अभी टाइम है, पर अभी 10 दिन भी नहीं बचे उसको जाने के लिए और हम लोग चले जाएंगे बाहर। और ये लास्ट है मेरा उससे मिलने के लिए, उसके बाद सीधा दिवाली पे मिलूंगी मैं उससे। तो ऐसा लग रहा है जिससे मैं रोज बात करती हूँ, जिससे मैं सब कुछ लगभग सभी कुछ शेयर करती हूँ, उसके साथ मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो जा रही है वहां पर। यह है कि हम बात कर सकते हैं जब उसका कॉलिंग डेज होंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और मुझे अभी ना उसके लिए 1-2 गिफ्ट्स भी लेने हैं। वैसे मैंने ले लिए हैं। एक मैंने उसके लिए किट बनाया है जिसमें उसकी सारी फेवरेट चीजें, जैसे हॉस्टल सर्वाइवल किट, उसकी सारी फेवरेट चीजें, उसको जो पसंद है ना सब कुछ मैंने उसमें डाला है। और एक दूसरा गिफ्ट है जो मुझे अभी लेना है क्योंकि एकदम अचानक से हमारा प्लान बना। तो बस अभी मैं जा रही हूँ और चलिए चलते हैं मार्केट। सो मौली बस निकलने वाली अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। काफ़ी दिन से चल रहा था मौली इमोशनल भी कई बार हो रही थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड और हमारी फैमिली फ्रेंड भी कशिश, आपने पहले भी देखा होगा व्लॉग में कशिश को, तो वो जा रही है हॉस्टल। तो मौली अभी जा रही है उससे मिलने क्योंकि इसके बाद हमको भी जाना है कहीं, तो मौली का मिलना नहीं होगा और फिर वो निकल जाएगी हॉस्टल के लिए। तो बस मौली आज जा रही है और ईवा भी हमारे ही एक और फ्रेंड के यहाँ गई हुई है, विकास भैया वर्षा के यहाँ वामी से मिलने के लिए। तो दोनों बच्चे अपने अपने फ्रेंड के घर गए हुए हैं क्योंकि अब हमारा जो ये वहाँ जाने वाला था डेली का फैमिली वाला टाइम, वो अभी कुछ दिन के लिए होल्ड पे है। तो बच्चे अब फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं अपने। और बस मैं थोड़ी देर में, मुझे भी कुछ काम है अपने पर्सनल, वो करने हैं। मौली पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उसको जो खाने पीने की चीज़ें पसंद है कशिश को, मौली वो लेके आई है खूब सारी चीज़ें। मैंने बोला बेटा ये तो वो खा के उसका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम कुछ और क्यों नहीं लेके आई? बोली मम्मा उसको तो यही सब पसंद है, उसको ये बहुत पसंद है बहुत पसंद है।
तो पता नहीं, मैंने बोला कुछ और ले लेना रास्ते से जाते हुए, तो पता नहीं मौली क्या देने वाली है कशिश को। उसने कार्ड भी शायद बनाया है उसके लिए, पता नहीं। मुझे तो इस बीच मौका ही नहीं लगा उससे ज़्यादा बात करने का, क्योंकि इस बीच हमारे यहाँ 2-3 दिन सब लोग ही थे, गेस्ट ही थे सारे, मौसी लोग आए हुए थे, जेठ जी थे, तो ऐसे करके अम्मा तो थी ऑब्वियसली, तो ऐसे करके 2-3 दिन तो मैं उसमें ही बिजी थी। और अब अम्मा लोग जा चुके हैं, इस बीच ब्लॉगिंग करना पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो कोई नहीं, इतने दिन से ब्रेक अचानक लग जाता है मेरे व्लॉग में, मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल इस चीज़ में फोकस कर ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे डेली व्लॉग करना ही करना है, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए मुझे व्लॉग करना है, ये मेरा हो ही नहीं पा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज़ मेरी चेंज हो जाती हैं। कई बार लगता है कि चलो व्लॉग ज़रूरी नहीं है, पहले आप फैमिली को टाइम दो, या आपका जो काम चल रहा है वो पहले कर लो, व्लॉग छूट रहा है एक दिन कोई बात नहीं। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है, और फिर लगता है कि नहीं, ये भी मेरा एक काम ही है, या लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्लॉगिंग करना, तो मुझे ये भी डेली करना चाहिए। कई बार मैं ये सोचती हूँ, बट रह जाता है। तो चलिए, फ़ोन आ रहा है मेरा। हेलो, किसका है, कौन सा है? हाँ ठीक है, ले आओ। ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाना, मैं वेट ही कर रही हूँ। ठीक, मौली रेडी? हाँ कुछ गिफ्ट ले लेना कशिश के लिए। हाँ, बस अभी गिफ्ट हाँ? ही लेने जा रही हूँ। ठीक है, चलो। मौली अपनी फ्रेंड से फिर कब आएगी मौली कशिश? दिवाली पे आएगी। दिवाली पे, चलो अच्छे से टाइम स्पेंड करो। हाँ ठीक है। मौली, तुमको ये नहीं लग रहा है कि तुम्हारा गर्मी के लिए ये आउटफिट सही पर है? मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे मौली इतनी चूजी है ना, मुझे ये पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना है, बट मौली अभी तुमको मुझे लग रहा है कि गर्मी लग सकती है इस पे। नहीं, पर वहाँ पर एसी होगा, अभी गाड़ी से भी AC चलो ले ठीक जाएंगे, है। तो जाओगे कहाँ? टू ब्रदर्स वेकन। ठीक है। राम भैया आ गए? हाँ, बस बुला रही हूँ। ठीक है। ये सब जो चीजें लेके आई हो ये सब रख लो, पैक कर लो उसके लिए। हाँ, उसके खाने पीने की चीजें। हाँ, इसको बस मौली ने खाने पीने की चीजें ली कशिश के लिए, है ना? हाँ, और उसको जो पसंद है खाने में, जो उसको, इसमें भी 1-2 चीजें और डालनी है, जैसे मैंने बताया सबको भी। अच्छा। एक सर्वाइवल किट बनाया मैंने, हॉस्टल सर्वाइवल किट। Oh तो my उसको God. इतना, जिसको जो भी पसंद है ना, मैंने सब डाला है इसमें। अच्छा। और अभी 3-4 चीजें और डालूंगी उसमें। स्किन केयर का सामान, तैयार होने का सामान। मतलब स्किन केयर का सामान भी सर्वाइवल किट में आएगा, है? मतलब उसको बोर लगेगा तो वो ये सब कर लेगी ना। हाँ ठीक है, सही बात है। कुछ ऐसा भी दो जो वो हमेशा रखे। हाँ, मैंने कुछ ऐसी चीज लो वो अपने स्टडी टेबल पे रख सके, ऐसा कुछ भी दो। हाँ। ले जाना चाहे तो ठीक, नहीं आएगी तो 2 गिफ्ट्स देने वाली हूँ। हाँ, ये ठीक तो है। एक है, और अगर एक वो दूसरा। हॉस्टल ना भी ले जा पाए ना, जब आएगी तो देखेगी कि मौली ने मुझे दिया था, है ना? ठीक है, पैसे रख लो वहां से। किसी का कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, चलो चलिए, मैं भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या? अच्छा, मौली आ गई कशिश से मिलके, है ना? बहुत इमोशनल टाइम रहता है ये, सही बात है। मौली, तुम लोग टच में तो रहोगे ना बेटा? हाँ, टच में रहोगे ना? तो फिर अभी तो स्ट्रांग बनने का टाइम है। देखो उसके लिए कितना टफ टाइम है कशिश के लिए। हाँ, उसके लिए तो और टफ टाइम है। उसको बेस्ट विशेष दो, खूब अच्छे से पढ़ाई करे, कशिश भी, नाव्या भी, मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेष। कशिश, अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो बेटा, है ना? और फ्रेंड्स तो तुम लोग हमेशा इतने इतने से थे, तब से फ्रेंड्स हो, हमेशा रहोगे, है ना? हाँ,
अच्छा रहा, मजा आया? ईवा, ईवा भी अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ गई है ना। तुम्हारे क्या लगा है बेटा, क्या खा रही हो? तुमको मजा आया? ईवा भी गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। तुम भी इमोशनल हो रही हो क्या? नहीं, ऐसा लगा तुम भी रो रही हो। मौली इधर आओ। ये किसने, कशिश ने दिया? हाँ, वो फ्रेम था लेकिन उसका कांच टूट गया। कैसे? पता नहीं। कोई बात नहीं, कर लेना। ये आज तुम लोगों ने प्रिंट कराया है कशिश ने? उसने लिखी है डेट की, याद रहेगी। हाँ भाई ना, ये लो संभाल के रखो। जो चेंज कर लो अब, ठीक है ना। हमारे प्लानिंग थी कि हम कशिश के साथ, मतलब उनकी पूरी फैमिली के साथ, हम लोग जितने विकास भैया लोग, कालू भैया लोग, हम लोग सब लोग ना कशिश और नाव्या को एक फेयरवेल देंगे। हमारा एक मन था, प्लान था कि दोनों बच्चों के जाने के पहले हम पूरी फैमिली मिलें। मैं और ये हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, बट हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि हमारा आप लोग को पता है निकलना ही नहीं हो पाया। और अब आज का एक दिन था, आज भी मैं शाम के बाद फ्री हुई हूँ और कल हमको निकलना है। और उसके बाद जब तक हम लौट के आएंगे कशिश नव्या लोग चले जाए रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब बीच में जब ये लोग आएंगे छुट्टियों में तब हम लोग चलेंगे, है ना ईवा? तो इंदौर जा रहे हैं दोनों बच्चे पढ़ने के लिए, कशिश और उसकी जो बड़ी सिस्टर है, दोनों। तो फैमिली फ्रेंड है हमारे, बहुत अच्छा। बचपन से ही लोग पैदा हुए तब से दोनों फ्रेंड्स हैं, मौली और कशिश और वीर, तीनों। और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपस में फ्रेंड्स हैं, है ना ईवा? ईवा, वामी दीदी, पीयू, ये लोग फ्रेंड्स हैं। तो चलो आ जाओ मौली, अब मूड ठीक करो बेटा। हाँ, कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं, मुझे पता है अभी मैं जब बंद करूंगी ना कैमरा तो मौली और रोने वाली है ना? नहीं रोना, ठीक है ना? हाँ, अब दिवाली में जब कशिश आएगी ना तो अपन अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? देखो किसका फोन आ रहा है। कशिश का आ रहा है? नहीं, डैडा का आ रहा है? हाँ। आ गए देना घर। डैडा से पूछो कब आएंगे घर। डैडा कब करती? आज हम लोग मौसी के यहाँ भी, मतलब मौसी चाची जो नहीं रही, उनके घर भी जाने का सोच रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बिलासपुर जाऊंगी तो 8-10 दिन मेरा आना नहीं होगा। तो मैं सोच रही थी कि इस बीच एक बार मिल के आ जाते हैं मैं और ये। लेकिन बारिश यहाँ पर इतनी हो गई ना शाम से, और देखते हैं अभी लेट हो रहा है तो जाए नहीं जाए, क्या करें देखते हैं। अगर 10-15 मिनट में ये आ जाते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के लिए मिलने, और नहीं तो फिर कल निकलते निकलते सुबह मिलेंगे, ठीक है? जाओ चेंज कर लो। आज बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते डिनर में, और रोटी, ठीक है भी? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं नहीं रो रही हूँ। नहीं, यस, वो तो है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी बात करो कशिश से। कशिश, मम्मा से बात कर। नमस्ते बेटा, कैसी हो कशिश? ठीक है, अच्छे से रहना वहाँ। हम लोग आएंगे मिलने तुमसे, तुम यहाँ आओगी, फिर अपन एंजॉय करेंगे, है ना? खूब अच्छे से पढ़ाई करना वहाँ, है ना? नाव्या को भी बोलना, और कल मम्मा से भी बात करूँगी मैं कल, है ना? हो गई पैकिंग बेटा? अच्छा,
चलो अच्छे से सारी चीज़ें लेके जाओ, खूब अच्छा पढ़ो, है ना। और संडे संडे फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तुम भी बिल्कुल दुखी नहीं होना, है ना। मौली नहीं रोएगी, मौली को मैं वो कर लूँगी, देखूंगी, है ना। तुम भी नहीं दुखी होना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है बेटा, बाय। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। मुश्किल है मौली, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा, फिर ना मैनेज कर लेंगे वो लोग, है ना। यही तो सब, ये तो लर्निंग पीरियड है ना। कैसे मैनेज करना, अकेले कैसे रहना है, पढ़ाई करना, बहुत कुछ सीखेंगे वो लोग वहाँ, है ना। हाँ। फिर मेरी मौलू भी जाएगी बाहर। तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन आएगी कभी ना कभी, है ना मौलू। सबके साथ होता है। चलो दुखी नहीं हो, स्माइल करो। ईवी तुम चेंज करो, ठीक है। ये ब्लैंकेट 2 मैंने निकाल के रखा है, ड्राई क्लीन के लिए देना है। और आज इतनी बारिश होने लगी कि वो भी रह गया। भी चेंज कर ले बेटा। मजा आया। क्या कर रही थी वर्षा चाची? बात कर रही थी, फोन में बात कर रहे थे। क्या करती रही वहां तुम, ये बताओ चाची। क्या खेले तुम और वामी दीदी? वीर भैया भी खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? नहीं खेल रहे थे। अब वामी दीदी को यहाँ बुला लेना। हाँ, हम लोग वहां से आ जाए, उसके बाद पीहू को और वामी दीदी को बुला लेना, ठीक। और सुनो, परी 2 से 3 बार परी का फोन आ गया, ईवा से बात कराओ, ईवा से बात कराओ। क्यों? पता नहीं, परी से बात कर लेना अभी, ठीक है। जाओ कर लो, वो वाला फोन ले लो, बात कर लो। मौली चलो आओ, फिर पैकिंग करना है। कल जाना है दोपहर में, और अभी तक पैकिंग बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि हम पैकिंग कर सकें, है ना ईवा। अभी तक हमने बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बिलासपुर तो जा ही रहे हैं ऑब्वियसली, बिलासपुर के बाद हमको आगे और जाना है। तो अब एक बार निकल जाए, फिर उसके बारे में एक बार वो ट्रिप वाले मोड में आ जाए ना, फिर बात करेंगे। क्योंकि अभी तक तो इतना ज़्यादा मेरा माइंड पजल्ड है ना, क्योंकि मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है। तो ऐसे मैं अभी बैठी हुई हूँ रिलैक्स होके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी इतना कुछ चल रहा है ना, अभी क्या करूँ, ये करना वो करना। क्योंकि अभी इस बीच घर भी बिल्कुल मैनेज नहीं किया हमने, इधर उधर सारी चीज़ें कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छूना ही नहीं था। अभी तक तो हम लोग अशुद्ध थे, तो कोई चीज़ छूनी भी नहीं थी, तो उस कारण भी बहुत से काम नहीं हुए। उसके बाद इतने बिजी हो गए हम लोग कि प्रॉपर सब घर मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ ईवी? दांत हिल रहा है, लग गए। इधर साइड से खाओ। तो अब पिछले 2 दिन से घर भी मुझे मैनेज करना था, कुछ कपड़े वगैरह भी देखने थे, क्या लेके जाना है क्या नहीं। और हमारी कपड़े वाली पिछले 10 दिन से आ नहीं रही है पूनम। डस्टिंग भी करती है, कपड़े भी वो ही देखती है, तो कपड़े भी मुझे काफ़ी कुछ धोने का हो गया है ना। इवी नो बैड मैनर, तो वो भी एक एक्स्ट्रा काम हो गया मेरे ऊपर। ऐसे करके सारा कुछ अब धीरे धीरे हो रहा है। तो आज तो मैंने पैकिंग कुछ भी नहीं की, बस कपड़े निकाल के रखे हैं जो मुझे लेके जाने हैं। और बस अभी एक बार मेरा डिनर वाला हो जाए, डिनर प्रिपेयर कर ले, उसके बाद फिर वैसे भी आप लोगों ने पहले भी देखा है कि जब ये आ जाते हैं तो हम लोग मिलके ही पैकिंग करते हैं हर बार। तो आज भी लगता है वैसे ही होने वाला है ना ईवी? तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में।